ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम, मेरे को भी इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, मेरे को भी इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, बट यार एड्स भी रन करना पड़ती हैं, सुना है मैंने। नो, you can grow on Instagram in less than 3 months. You can get an enormous amount of growth on Instagram in less than 3 months without doing any kind of paid ads. Yeah, without doing any kind of paid ads, without doing any kind of paid ads, without doing any kind of paid ads. Now, how would you be able to do this? Hello everyone and welcome to this video and इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं. So without wasting any time, let's get straight into the video and let's discuss about this thing, that how you will be able to do this. Number one thing is, आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको इंस्टाग्राम पे कैसे वर्क करना है. कैसे इन द सेंस आई मीन कि आपका कंटेंट क्या है, आपकी कंटेंट की स्ट्रेटजी क्या है. क्योंकि अगर आपकी कंटेंट की स्ट्रेटजी नहीं होगी ना तो आप इंस्टाग्राम पे ग्रो नहीं करोगे. कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाओगे. आपका एक प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ आज मैंने ये कंटेंट पोस्ट करना है, और पहले से आपका प्रिपेयर होना चाहिए. एटलीस्ट आपका 10 to 15 या 20 डेज़ का जितना आप कर सकते हो, और बट एटलीस्ट 10 डेज़ का कंटेंट आपका पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि यार ये कंटेंट मेरे को अगले 10 दिन के लिए पोस्ट करना है. क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, आपको आगे जाके खुद रियलाइज़ हो जाएगी. वो आपकी चीज़ प्रिपेयर रहनी चाहिए. पहला यही है, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, यही चीज़ होगी कि आपकी एक कंटेंट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप वर्क करोगे. जिसके ऊपर आप वर्क करोगे वो आपकी एक कंटेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. ये मेन थिंग है, इसलिए मैंने ये पहले इंक्लूड की हुई. काफ़ी ज़्यादा लोग ये चीज़ नहीं करते हैं. सेकंड थिंग इज़, आपको एल्गोरिथम पता होना चाहिए. मैं ये इन्हें पहला इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि पहली वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रहेगी. सेकंड थिंग इज़, आपको एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि यार इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम किस हिसाब से वर्क करता है, क्या सिस्टम रहता है, क्या चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं. वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी. नंबर 3 थिंग इज़, आपको कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है. सिर्फ फॉलोअर्स के ऊपर फोकस नहीं करना है. No, not no need to focus on followers. Focus on building a community, focus on building relationships, because that's what gonna help you grow over a period of time. और अगर by chance maybe let's consider this कि अगर आप ग्रो नहीं भी कर पाओगे ना, मेन थिंग ये होगी आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुके होंगे, आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी होगी, और वही चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी. एंड नंबर 4 थिंग इज that you have to do is not focus on for growing your followers, focus on delivering value. और ये जो है ना इंस्टाग्राम पे ग्रो करना, इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स यार, इट्स नो मोर अबाउट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स. इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर कम्युनिटी, योर रिलेशनशिप विद ईच ऑफ योर फॉलोअर्स. Okay, and how many fans you will be able to build, that's what matters the most. And let me tell you one thing, your one fan is equal to 100 followers, sorry 1000 followers. Your one fan is equal to 1000 followers, because आपका जो फैन होता है ना वो आपके इनिशिएटिव में आपको सपोर्ट करता है, आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट करता है, और आपका जो कॉज होता है ना इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करने का, वो उनको सपोर्ट करता है. rather than आपका फॉलोअर, वो सिर्फ एक फॉलोअर होता है, उसने फॉलो बटन हिट कर दिया होता है, बट ही डजन रियली केयर कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. कंटेंट को कभी लाइक कर देगा, कभी नहीं करेगा, कभी देखेगा, कभी नहीं देखेगा. बट अ फैन इज अ गाय who helps you grow. So focus on building your fans and not just growing the number of followers. metric number के पीछे मत भागना. And इंगेज भी करना अपनी ऑडियंस के साथ, के साथ इंगेज भी करना. ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वन वे. देखो जो इंगेजमेंट होती है ना, वो वन वे चीज़ नहीं होती है. दोनों तरफ से जब इंगेजमेंट होती है ना, तब चीज़ें वर्क करती हैं. जब दोनों तरफ से जो आपके साथ इंगेज करते हैं, अगर आप भी उनके साथ इंगेज करोगे, ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ें वर्क करेंगी. और जब आपकी एक कम्युनिटी होगी ना, लेट मी टेल यू वन थिंग. मैं एक फेज़ था मेरा, अभी थोड़े देर पहले मेरा एक फेज़, जब मैंने 1.5 से 2 महीना ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे बिल्कुल इंगेज नहीं किया. बट मैंने कम्युनिटी बिल्ड की थी, और वो मेरी पोस्ट पे आके कमेंट करते थे. मैं रिप्लाई तक नहीं करता था उनके कमेंट्स का, बट वो फिर भी हर एक पोस्ट पे आके कमेंट करते थे. मैं बिल्कुल तब भी मैं सोचता था कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता था क्योंकि डिफरेंट चीज़ों के ऊपर मैं वर्क कर रहा था, बट स्टिल दे यूज टू एंगेज ऑन माई पोस्ट. और वही चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है. I'm really thankful to you guys. Agar if you're one of them who used to engage with my post, I really appreciate you guys. Thank you so much guys. It really means a lot to me, and I mean it. इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, एंड हर एक पॉइंट के ऊपर भर भर के फोकस डालना. ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, भर भर के फोकस डालो, एंड देन यू विल बी एबल टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, इन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. एंड बेसिक चीज़ें कभी भी नहीं बद भूलना कि एल्गोरिथम को आपको देखना है कि एल्गोरिथम किस हिसाब से वर्क करता है. एंड जो मेन चीज़ है आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, हैशटैग स्ट्रेटजी, एंड ऑल दोज थिंग्स. प्लीज़ डोंट फॉरगेट दोज थिंग्स एंड स्टार्ट वर्किंग, एंड देन यू विल बी एबल टू build your Instagram in less than 3 months or maybe in 2 months. So yeah, that's it for this video. And before that, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ डू all 3 tasks.
सब्सक्राइब सो दैट आप कनेक्टेड रह सको, हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ। एंड आई एज यू नो दैट मैं वीक में 2 वीडियोस पोस्ट करता हूँ ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे एट 3 PM। सो बी रेडी फॉर अमेजिंग वैल्यू एंड मस्ट ड्रॉप योर वैल्यूबल थॉट्स डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट आपको क्या लगता है किस तरह और क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिससे आप ग्रो कर पाओ। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दैम जो जिन्होंने हमारे वेबिनार से या जिन्होंने हमारे प्रोग्राम से ग्रो किया है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज मोनिजा साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।